जो लोग चोरी का, हेरा फेरी का, भ्रष्टाचार का, ठगी का, लूट का, खसूट का खाते हैं, उनके शुद्ध विचार नहीं रह सकते। सारी दुनिया करती है, लोगों के दिमाग में बात आती नहीं, सोचे कि उसका क्या हो गया, उसका क्या बिगड़ गया। ये नहीं सोचते कि अंदर से टिटोड़ के देखो कि सुखी कोई नहीं है। और जो आदमी अपनी मेहनत का कमा के पहले इन किसानों को नहीं होता था कुछ भी, मस्त रहते थे, ना रोग लगते थे, ना बीमारी लगती थी, इनका पुण्य भी अपने आप हो जाता था। नहीं तो इनकी दरिया दिली इतनी थी कि अनाज निकालते थे, कीड़े मकोड़े भी उठा ले जाते थे, उड़ने वाले पक्षी भी उसके दाने चुग ले जाते थे, मंगते भिखारी आते उसको भी ये डालते थे, इनकार नहीं करते किसी को। साधु फकीर आ जाता उनको भी भिक्षा देते थे कि नहीं देते पुराने रीति रिवाज के मुताबिक। इनसे कोई पाप होता नहीं था, असल तो होता था तो ये पुण्य कराया करते, वो पुण्य में निकल जाया करता था। जमींदारों को कोई रोग ही नहीं हुआ, बीमारी नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं रही उनकी, रूखी सूखी खाते थे, मस्त रहते थे। अब ये भी हेरा फेरी में आ गए। ऐसी ऐसी कहानी है, किसी के दूसरे का पानी भी किसी दूसरे खेत में लग गया और उसका अन्न पैदा हो गया, वो भी शुद्ध नहीं माना गया। हक हलाल की कमाई और सच्चाई की मेहनत की कमाई जो होती है, एक पैसा भी लाख पैसे का काम करेगा। और जो ठगा बगी का, हेरा फेरी का होगा, और लाख रुपए भी तुम्हारे 10 पैसे के बराबर नहीं रहेगी कीमत। और जो आदमी खागा उसके विचार गंदे कर देगा। अपने बच्चों को धन देने की जरूरत नहीं है, शिक्षा अच्छी दे दो उनको। मेहनत करने की शर्म ना दिलाओ, जो मेहनत करके खाओ। मेहनत छोटी नहीं होती, इंसान की उसमें इज्जत है। काम छोटा नहीं होता, जिससे तुम्हें रोजी रोजगार मिलता है, तुम्हारा पेट पलता है, तुम्हारा साधन बनता है, वो तुम्हारा अपना है। अरे चोरी का, डाके का, हेरा फेरी का तुम खाते हो, वो अच्छा है? वो अच्छा है? चोर बन के लाते हो। इसलिए बिना काम के किसी का काम चलता नहीं, काम करना ही पड़ेगा। अब काम का स्वरूप पहचान लो, काम कैसा करोगे। काम तो चोर भी करे, कितनी मेहनत करे, लेकिन काम किए करे उसे। मान लिया एक चोर आदमी है, चोरी करता है, धंधा है उसका, पूरी रात जगता है, और किसके जाके चोरी कर ली? किसी गरीब आदमी ने लड़की की शादी करनी थी, उसने बेचारे ने 2-2 पैसे जोड़ के, पैसे इकट्ठे करके या सामान या गहने बना के रखे थे, अपनी ईमानदारी की कमाई कर उसके जाके वो चोर चुरा के ले जाता है, तो उसकी आत्मा कितनी कड़पेगी जिसका चोराया गया। जिसने 2-2 पैसे इकट्ठे करके जोड़े थे, उसके दिल में कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा, बोलो। अरे कितना दर्द होगा। वो दर्द उसको खागा कि नहीं खागा? चोरों की कभी देखे तो उन्हें हवेली बन दी। ठगों के टोडे झुकते देखे कभी? चोर, ठग, डाकू, उनके पेट भी नहीं बढ़ते, फिर उनके पैदा होने वाली संतान भी निठल्ली होती है। क्यों? उनको वो आदत उसने सिखाई नहीं, अच्छे गुण नहीं दिए अपनी औलाद को। माँ बाप की संपत्ति उसकी संतान होती है, और जो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण नहीं देता, वो बाप भी अपराधी है, वो माँ भी अपराधी है। इंसान नहीं बनाए उन्होंने। इसलिए मैं एक बात जोर दे के कहा करता हूं कि बच्चों की इच्छा पूरी ना करो, जरूरत पूरी किया करो। जरूरत है रोटी, जरूरत है कपड़ा, जरूरत की चीजें उनको दो। और वो इच्छा करते हैं, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे खाने को ये चाहिए। ये क्या है? फजूल। वो चीज़ें उसको बर्बाद करती हैं।
वो कभी भी माता पिता का आज्ञाकारी नहीं हो सकता और जिंदगी में कभी कामयाब भी नहीं हो सकता। जिस दिन भी इनकार करोगे उसी दिन से तुम्हारे प्रति उसकी भावना बुरी हो जाएगी। बाप के प्रति, माँ के प्रति दुश्मनों वाली भावना बन जाएगी। वो तुम्हारे पीछे नहीं भागते, तुम उनके पीछे भागते हो। बिना रस्से से बंधे हुए उल्लू की जंजीरों, वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, तुम उनके पीछे भाग रहे हो। इसलिए अपनी संतान को अच्छा बना दो, जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं स्वावलंबी बनाओ उनको, सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ उनको, डिपेंडेंट नहीं बनाओ। जो डिपेंडेंट होते हो तो गिर जाते हैं। एक बेल है, उसके तना नहीं है, लेकिन उसको सहारा दोगे तो चढ़ जाएगी बहुत ऊंचाई पे। स्वावलंबी बनो, खुद गर्ज ना बनो, अहंकार नहीं, आत्मसम्मान रखो। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्ण, मोह बढ़े परिवार की संगत, और लोभ बढ़े धनमत चिद्दीन। ये चीजें, इन चीजों में मन लगाने से ये बढ़ती चली जाती हैं। सत्संग बहुत कुछ सिखाता, सीखता कोई नहीं है। सत्संग के प्रति रुझान नहीं है, उदास हो। तेरा भविष्य यहाँ है, उसको नहीं पता है, लेकिन माँ बाप जानते हैं जब उसको स्कूल में डालते हैं। लेकिन वो भी अध कचरा सोता है, वो भी पेट पालने की शिक्षा सिखाता। पहले शिक्षा नहीं थी, अब शिक्षा तो तुम्हें मिल गई, अब सब नौकरी चाहते हो। नौकरी कहाँ मिली? पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं है, पढ़ाई तुम्हें ज्ञान देती है, उस ज्ञान का उपयोग करना सीखो। क्या पढ़ाई की है तुमने? जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली तो तुम किसी कंपनी में जाके नौकरी करो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे आदमी देखे जिस फील्ड में उन्होंने काम करा, किसी की नौकरी नहीं करी, अपने काम करके न खुद कामयाब हुए, खुद कामयाब हुए। आप में भी सब में हुनर है। वो कभी ये सोचते हो, कह देते हो ना मैं अनपढ़ हूँ, मेरे बाकी है शरीर बीमार रोग, ये ऐसे निर्बल और दुर्बल विचार और दुर्भावना पाल के हम हमेशा यूं ही रहते हैं।